हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि उनके क्या इंटेंशंस हैं लॉन्गर रन में, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका इरादा है, फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है। तो उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aquarius. The Emperor, the Five of Swords, the Page of Pentacles, the Ten of Swords and the Judgment. Okay. तो हमारे पास है द फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है तो लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अचानक से ही आपको बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन के साथ नहीं हैं जिससे आपने कभी प्यार किया था, क्योंकि द एम्परर बहुत स्टबन हो गया है, बहुत ज़िद्दी हो गया है। उनका ईगो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो आपके पर्सपेक्टिव को देखना नहीं चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप एक तरफा रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे आपसे यह हर बार उम्मीद की जाती है कि आप ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देंगे उनके अकॉर्डिंग। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में उतने रिस्पेक्टेड नहीं हैं जितना कि आपको होना चाहिए। ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जब भी आप किसी इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहते हैं तो शायद वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे या तो वो इशू इम्पॉर्टेंट है नहीं, या उस पर जो उनका ओपिनियन है वही ज़्यादा मायने रखता है। सो ये द एम्परर की जो एनर्जी है वो आपको अब बहुत परेशान कर रही हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है जैसे कि चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो इस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स आपको कह रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें बार बार होती रहेंगी। आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। और टैरो आपसे कह रहा है कि आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते। इस तरीके से ट्रीट होना, इस तरीके से स्ट्रगल करना एक रिलेशनशिप में, जहाँ एक रिलेशनशिप लव के सोर्स से ज़्यादा स्ट्रगल का सोर्स बन गया है, इश्यूज़ और पेन का सोर्स बन गया है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए केयरफुली, बिकॉज को ये सोच रहा हो सकता है कि वो आपको कुछ सिखा सकते हैं। अगर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड देखें तो इसमें एक वुमेन है जो एक छोटे से पपी को एक बैलेंस अचीव करना सिखा रही है। वो पपी इनोसेंट है और आगे वही सीखेगा जो वो सिखाएगी। सो मतलब इसका मैसेज ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो सकते हैं कि वो किसी और को कंडीशन कर सकते हैं, बिकॉज सामने वाले का दिल साफ़ है, सामने वाला इनोसेंट है, सामने वाला चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, सामने वाला पर्सन उन्हें प्यार करता है। तो हो सकता है कि कोई इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहता हो। वो सोच रहे हैं कि वो अपने एम्परर वाले बिहेवियर से या किसी ऐसे बिहेवियर से जो आपको बुरा लगे, आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि आपके लिए उनसे दूर रहना कितना मुश्किल है। और इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, उनकी बातों को मानें, उनके अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर डिसाइड करें। तो ये काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन है और ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है इसमें आपको नहीं होना चाहिए। टैरो आपसे कह रहा है कि आप जज कीजिए इस पर्सन को। जजमेंट का कार्ड है तो जजमेंट अब ज़रूरी हो गया है। आप जजमेंट करके कोई बुरे पर्सन नहीं बनेंगे। ये जजमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये जजमेंट आपके सोल के लिए ज़रूरी है। ये जजमेंट इतना ज़रूरी है कि आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करें। सो टैरो आपसे कह रहा है कि जजमेंट करते वक्त हेजिटेट मत कीजिए। जजमेंट करते वक्त किसी के बिहेवियर को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दीजिए कि उनका क्या बिहेवियर रहा है पास्ट में, किस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं।
एंड अपने इंट्यूशन की आवाज़ को बिल्कुल मत दबाइए, क्योंकि आपका इंट्यूशन जानता है कि ट्रुथ क्या है। ओके आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपको जो रियलिटी है उसे फेस करना चाहिए, बजाय अपने इमोशंस के थ्रू सच्चाई को देखने के। ओके बिकॉज इमोशंस आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते, आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली पेनफुल सिचुएशन है, इसमें अगर आप आते भी हैं तो वो एक बार होगी। लाइक इस सिचुएशन में जो भी आपको पेन मिलेगा सेपरेशन में, वो सिर्फ एक बार ही होगा। मगर आप अगर एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो आपको इतना हर्ट कर रहा है, तो सारी ज़िंदगी आप बार बार इस सिचुएशन से गुज़र सकते हैं। तो केयरफुल होकर सोचिए। ओके तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर Aquarius, 6 of Pentacles, the 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, the 3 of Swords and the 7 of Swords. Okay. तो the 6 of Pentacles है, उसके बाद the 4 of Pentacles है। एक बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे, वो ये कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका इंटेंशन ही वो छुपा रहे हैं। वो इंटेंशन ये है कि उन्हें जो कुछ भी आपसे मिल सकता है वो चाहते हैं कि आप उन्हें ऑफ़र करें, और दूसरी तरफ जो कुछ वो अपनी तरफ से ऑफ़र कर सकते हैं, जो कुछ उनके पास है वो शेयर नहीं करना चाहते। ओके सो ये अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपको केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों को लेके। ओके तो टैरो आपसे ये कह रहा है कि आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, पर इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि आप इन कार्मिक रिलेशनशिप्स को समझें, अपने लेसन्स लर्न करें और उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें जो आपको हर्ट कर रहे हैं। यही आपका लेसन है। और एक बार जब ये चीज़ें ओवर होंगी तो अपने आप सब कुछ जगह पर आ जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपके पीठ पीछे कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जो कि आपको हर्ट कर रहा है, और आपको इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। सो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये शो कर रहा है एक तरीके के कॉम्प्लिकेशन को, जो कि आपकी लाइफ को हमेशा के लिए कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहें तो आपको बार बार वही चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। और एक तो ये भी दिखाता है 3 ऑफ सॉर्ड्स को कि अगर आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये एक टेम्प्रोरी एनर्जी थी जो ओवर हो जाएगी वक्त के साथ। तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स किसी ना किसी चीज़ के एंड को दर्शाता है। ओके एंड आपके लिए ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इनके इंटेंशंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में, वो हमेशा ही इस पे असर डालने वाले हैं। तो आपको केयरफुल होकर सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप आपके लिए वो रिलेशनशिप है जो आप चाहते थे, कि आप वाकई में इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर अर्थ, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स विद केयर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपनी केयर करने का बजाय दूसरों की। हाँ, अगर आप दूसरों की केयर करने के सिचुएशन में है तो करिए, अदरवाइज़ आपको सबसे पहले तो खुद पे ही फोकस करना है, बिकॉज आप दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। ओके यहाँ पे ये कार्ड बेसिकली यही मैसेज दे रहा है कि अपना ख्याल रखिए। जो आपके वेल विशर है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें आपकी परवाह है, और आपको इस तरीके से अपने आप को ड्रेन नहीं करना चाहिए। एंड अपना ख्याल रखना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त आपके लिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।